हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। आप में से जितने भी कैट 24 के एस्पिरेंट्स हैं एंड नॉन कैट एग्जाम जैसे कि जैट हो गया, एनमैट, स्नैप, सीमैट, सीईटी, इन सब की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। हमारा 2024 का फर्स्ट लाइव क्लास का बैच स्टार्ट हो रहा है 15 ऑफ दिसंबर से, जिसका नाम है ड्रीम बैच। इस बैच में आपकी भाई लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी, इसके साथ ही आपको फिजिकल बुक्स मिलेंगी एंड इसके साथ आपको ऑल ओवर इंडिया नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज, उनका एनालिसिस, 24/7 डाउट फोरम, हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान, जीडीपीआई वैट वीडियोस, कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। तो इस वीडियो में आपको इस बैच की कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूं। आपको पता है हर साल हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो भाई कैट एंड एमबीए एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, अपने ड्रीम एमबीए कॉलेजेस में आज के डेट में पढ़ाई कर रहे हैं। 2024 का ये फर्स्ट बैच है, एक साल आपके पास है, तो इस 1 ईयर के प्लान में किस तरह से आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है वो सब बताऊंगा। साथ में बैच की क्या डिटेल्स है, सिलेबस कब तक खत्म हो जाएगा, कौन टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आप एक प्रॉपर बेटर डिसीजन ले पाओ। इसके साथ ही भाई दिवाली का ऑफर है इस समय, जिसमें आपको एक बहुत अमेजिंग डिस्काउंट मिल रहा है। अगर आप 12 ऑफ नवंबर मतलब नेक्स्ट 2 से 3 डेज में एडमिशन लेते हो तो इस पूरे बैच पे बहुत ही अमेजिंग डिस्काउंट आप अवेल कर पाओगे। सो बहुत ध्यान से वीडियो देख लो। माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस पर्टिकुलर बैच से, जो ड्रीम बैच है, जो भाई एक लाइव क्लास का बैच आपका रहने वाला है, जिसमें आपके सेशंस होंगे, ऑनलाइन कंडक्ट होंगे जूम पे, जो आप अपने फोन से, अपने लैपटॉप से, डेस्कटॉप पे, किसी भी डिवाइस से अटेंड कर सकते हो। इस बैच में कौन कौन से एग्जाम टारगेट करेंगे? कैट, जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट, सीटी, एसआरसीसी, एक्सजीएमटी एंड इसके अलावा भी कोई और एग्जाम देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में एक प्री कंसीव नोशन होता है, सर मुझे तो सिर्फ कैट एग्जाम देना है, मुझे कोई और एग्जाम देना ही नहीं है, सर मुझे तो सिर्फ एनमैट देना है और कोई एग्जाम में नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं होता है। आपका एंड गोल क्या है? आपका एंड गोल है एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना। अब उस टॉप एमबीए कॉलेज में आप चाहे कैट एग्जाम के थ्रू जाओ, चाहे जैट से जाओ, चाहे एनमैट से जाओ, वहां पे आप पहुंच जाओगे। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं कि 4 से 5 एग्जाम आपको डेफिनेटली टारगेट करने चाहिए ताकि आपके सामने बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो। कैट के थ्रू अगर मैं बात करूं तो जो आपके आईएम्स हो गए, एफएमएस हो गया, एसपी जैन हो गया, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। जैट के थ्रू आप एक्सेलराई जमशेदपुर, एक्सेलराई दिल्ली, एक्सएम भुवनेश्वर, आईएमटी ऐसे टॉप कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। एनमैट के थ्रू आप एनएमआईएमएस में एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा केजे सोमाया हो गया, तापमी हो गया, एक्सआईएमबी हो गया, तो इन कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। स्नैप के थ्रू आपके सामने एसआईबीएम पुणे है, एसएमएचआरडी है, जो भाई टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया के, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। सीमैट के थ्रू भाई आपके सामने जेबीआईएमएस है, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, ग्रेट लेक्स गुड़गांव है, चेन्नई है, इन सब कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। देन आपके सामने टिसनेट हो गया, जो आरओआई की टर्म में एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है। सीईटी के थ्रू आप भाई जेबीआईएमएस हो गया या फिर महाराष्ट्र के जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट है वहां पे एडमिशन ले सकते हो। एसआरसीसी के थ्रू आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक टॉप कॉलेज है एसआरसीसी, जिसमें जीबीओ प्रोग्राम में एडमिशन मिलता है, जो आरओआई के लिए काफी स्ट्रांग है, वहां जा सकते हो। एक्सजीएमटी के थ्रू आप एक्सआईएमबी में एडमिशन ले सकते हो। तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, और अगर आप 1 ईयर मेहनत करने के लिए तैयार हो तो आपके माइंड में कोई चैलेंज नहीं है, डेफिनेटली आप इन एग्जाम्स को क्रैक कर पाओगे। अगर मैं कैट एग्जाम की प्राइमरीली बात करूं तो कैट एग्जाम में आपके टोटल 3 सेक्शंस होते हैं, 2 आवर्स का एग्जाम होता है एंड 66 क्वेश्चंस आते हैं। वर्बल के 24 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपके 4 आरसीज होते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एंड बाकी आपके सामने वर्बल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। एलआरडीआई में आपके सामने टोटल भाई 4 सेट्स होते हैं, हर एक सेट में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं एंड उनको आपको अटेम्प्ट करना होता है। क्वांट्स की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे आपके सामने अरिथमेटिक से पेपर डोमिनेंट रहता है, अरिथमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। देन आपके अलजेब्रा आता है, उसके बाद ज्योमेट्री हो गया, देन कुछ क्वेश्चंस आप मॉडर्न मैथ्स के देखते हो, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, एंड देन आपके सामने आता है नंबर सिस्टम। तो इसी ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी में आपको टॉपिक्स पढ़ने भी चाहिए ताकि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप चीजों को कर पाओ। ठीक है, अगर मैं कैट एनालिसिस की बात करूं, क्योंकि बच्चों के माइंड में एक डाउट होता है, सर कैट में अगर मुझे 99 परसेंटाइल स्कोर करना है तो क्या मुझे पूरा पेपर करना पड़ेगा? नहीं। कैट 22 की अगर बात करें तो 198 मार्क्स का एग्जाम था, 84 मार्क्स अगर आपके आए तो आप 99 परसेंटाइलर हो। मतलब आप देख सकते हो 44%, 43% पेपर करने पे भी आप 99 परसेंटाइलर बन जाते हो। अगर मैं कैट 21 की बात करूं तो आपको 98 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 198, विच इज अप्रोक्सीमेट 50% ऑफ द पेपर। कैट 2020 की बात करें तो 101 मार्क्स चाहिए थे आउट ऑफ 228, विच इज अगेन 44% ऑफ द पेपर। कैट 2019 में 156 मार्क्स चाहिए था आउट ऑफ 300, विच इज 52% ऑफ द पेपर, एंड कैट 2018 में 154 मार्क्स चाहिए थे, विच इज 51%
90% ऑफ द पेपर। तो अगर आप 99 परसेंटाइल एम कर रहे हो एंड आप अगर देखना चाहते हो सर कितना स्कोर चाहिए, तो एक बेंचमार्क बना लो। अगर आपने 50% पेपर करेक्ट कर दिया तो आप अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंच जाओगे। अब अगर हम बात करें इंडिविजुअल सेक्शन वाइज, भाई क्या क्या चीजें हमें इंप्रूव करनी है, तो क्वांट्स की अगर मैं बात करूं, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बोलते हैं सर हमने 11-12 में नहीं पढ़ा, तो क्या हम कर पाएंगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस, क्योंकि यहां पे जो क्वांट्स आता है ना, वो अप टू 10th लेवल ही आता है। आप अगर देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, एचसीएफ, एलसीएम, लीनियर इक्वेशन, ये सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। बस एक बार आपको फिर से रिवाइज करनी है, सारी चीजें अच्छे से डेवलप करनी है, कॉन्सेप्ट्स को, उनकी एप्लीकेशन को सीखना है, ठीक है? तो ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं कर सकते, आराम से कंफर्टेबली, चाहे आपको क्वांट्स बिल्कुल नहीं आता तो भी आप आराम से पूरा का पूरा सिलेबस कर सकते हो, ठीक है? अगर मैं बात करूं स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 है बिल्ड योर बेसिक। कभी भी ये गलती मत करना कि आप डे 1 पे शॉर्टकट्स के पीछे भागने लगो, ट्रिक्स के पीछे भागने लगो। ये बच्चे बहुत मेजर मिस्टेक करते हैं कि सर हमें तो शॉर्टकट्स करा दो, ट्रिक्स करा दो, एंड उस चक्कर में वो पूरी की पूरी प्रिपरेशन को खराब कर लेते हैं। स्टेप 2 की अगर मैं बात करूं तो भाई उसके पहले और स्टेप 1 एक बात समझ लो कि जब तक आपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड नहीं करोगे ना, और हर एक कॉन्सेप्ट पे आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर लोगे, उसके पहले शॉर्टकट और ट्रिक करने का कोई मतलब ही नहीं है। आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप करो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, देन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर 100 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जब आप हर एक टाइप के क्वेश्चन के साथ फेमिलियर हो जाओगे, उसके बाद आप शॉर्टकट्स और ट्रिक्स लगाओ ताकि आप अपनी स्पीड को बेटर कर पाओ। तो ये अप्रोच आपकी क्वांट्स में होनी चाहिए। देन आपको टॉपिक टेस्ट लगाने चाहिए टाइमर बेस्ड, कि भाई आप देख पाओ कि इतने टाइम में आप ज्यादा क्वेश्चंस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, एंड देन जब आप टेस्ट का एनालिसिस करो, वहां पे डेवलप करो डिफरेंट अप्रोचेस। मतलब कोई क्वेश्चन जल्दी कैसे कर सकते थे, ऑप्शन अप्रोच से कैसे कोई क्वेश्चन हो सकता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन टेक्निक, देन अप्रोक्सीमेशन, इन मेथड से क्या आप उसी क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते। तो ये एक 4 स्टेप प्रोसेस रहता है क्वांट्स को इंप्रूव करने का। एलआरडीए की बात करूं तो एलआरडीए में, एडवांस एलआरडीए कैट में पूछा जाता है, अगेन अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। भाई डेटा को रीड कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप के चार्ट्स क्या होते हैं, टेबल्स की कैसे डीकोडिंग होती है। देन अगर आप गेम्स एंड टूर्नामेंट कर रहे हो तो भाई नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, राउंड रॉबिन क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। डेली एक हैबिट डालो, 2 सेट प्रैक्टिस करने, 2 सेट प्रैक्टिस करने विदाउट एनी टाइमर। आप अपना भाई 40 मिनट 50 मिनट्स लगा के जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर सकते हो करो, खुद के माइंड को डेवलप होने दो, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, लास्ट के 5 साल के पेपर का हर एक क्वेश्चन लगाओ एंड टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाओ, ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि एग्जाम में कौन सा सेट आसान है, कौन सा मुश्किल है, और आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। देन अगर मैं बात करूं वर्बल की, काफी लोगों का ये चैलेंज होता है सर मेरी इंग्लिश वीक है। डेफिनेटली भाई आपके पास 1 ईयर का टाइम है, आराम से आप इस पूरे सब्जेक्ट पे कमांड डेवलप कर सकते हो बिल्कुल बेसिक से। अगेन आपको कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करनी है, बेसिक सीखने हैं। आपका जो कैट का वर्बल सिलेबस होता है ना, उसमें आपकी वोकैबुलरी ग्रामर नहीं आता, लेकिन अगर आपकी वोकैबुलरी ग्रामर अच्छी है सो दैट इज एन एड ऑन। बेसिक्स कैसे बिल्ड करने हैं, आरसी में क्या होता है, आइडिया बेस्ड आरसी क्या होता है, इन्फ्रेंस का मतलब क्या हो सकता है, इंप्लिसिट स्टेटमेंट क्या होता है, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट क्या होता है, ये चीज। देन आपको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डालनी है, डेली 45 मिनट्स आप न्यूज़पेपर पढ़ो। 3 न्यूज़पेपर मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं जो आप फॉलो कर सकते हो। एक है आपके सामने हिंदू, एक है आपके सामने इंडियन एक्सप्रेस, और एक है आपके सामने मिंट। ये तीनों न्यूज़पेपर में से कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हो। एंड भाई इसमें जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, जो आर्टिकल्स होते हैं, उनको रीड करना है। हर दिन की प्रैक्टिस बना लो कि डेली आप 1 आरसी प्रैक्टिस करोगे ही करोगे, ताकि आपकी स्पीड भी बेटर हो पाए एंड आरसी सॉल्व करना भी आप सीख पाओ। देन आप वीकली या फिर जैसे जैसे टॉपिक्स होते रहे, टाइमर बेस्ड टेस्ट लगाते रहो, ठीक है? अब अगर ये चीज आप खुद कर सकते हो, वेल एंड गुड है। नहीं तो हम आपको एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से, जब आप एक कोचिंग में पढ़ते हो, आपके पास वो एनवायरमेंट होता है, आपके साथ बाकी स्टूडेंट्स होते हैं, सब तैयारी कर रहे हैं, एक सुपरविजन होता है, तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ और एक अप्रोच के साथ जब आप तैयारी करते हो तो डेफिनेटली ज्यादा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो ड्रीम बैच जो हमारे स्टार्ट हो रहा है भाई, इस बैच में आपकी भाई लाइव क्लासेस चलेंगी एवरी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे 9 to 11 PM, ठीक है? तो आज आपकी मैंने क्लास कंडक्ट करी, मैं आपको क्लास के बाद असाइनमेंट दूंगा, वो असाइनमेंट आप सॉल्व करोगे एंड नेक्स्ट क्लास में फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से पूरा एक प्रोसेस रहता है। एंड देन आपको 11 बुक्स मिलेंगी जो आपके घर पे आएंगी। उसके बाद भाई आपको पूरा पूरा पोर्टल मिलेगा जहां पे आपके टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स होंगे, आपके मॉक्स मिलेंगे। देन आपके सामने भाई डाउट फोरम होगा जिसपे आप 24/7 डाउट पोस्ट कर सकते हो, आपके पास वीडियो सॉल्यूशंस होंगे एंड जो भी आपकी लाइव क्लास कंडक्ट हो रही है उसकी रिकॉर्डिंग वहां पे अपलोड होगी, ठीक है? एंड देन आपके सामने अदर सेक्शन है जिसमें आपके भाई कैट की रिवीजन वर्कशॉप्स होंगी, हर एक एग्जाम का इंडिविजुअल प्लान कंडक्ट होगा। तो एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपकी तैयारी हम लोग कराने वाले हैं, ठीक है? अगर मैं डिटेल में बात करूं तो जैसे कि मैंने बताया 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट होगा, 30th नवंबर, मतलब 1 साल तक आपकी क्लासेस चलती रहेंगी। आपका जो सिलेबस है वो मैं अराउंड जुलाई में कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद आपका भाई कांस्टेंट रिवीजन चलेगा, एडवांस वर्कशॉप चलेंगी। तो एक ही टॉपिक को आप 3-3 4-4 बार कर लोगे, जिसके बाद आपकी कमांड बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इस बैच में मंडे, वेंसडे, फ्राइडे आपकी क्लास चलेगी 9 to 11 PM।
फर्स्ट मंथ आपकी पर हफ्ते 2 क्लासेस चलेंगी ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर पाओ। थोड़ा सा प्रैक्टिस में हम लोग एक्स्ट्रा टाइम लगाएंगे एंड हर क्लास के बाद आपको डेली असाइनमेंट्स मिलेंगे। जैसे भी कोई क्लास होगी हर क्लास के बाद आपको 3 असाइनमेंट मिलेंगे, इजी, मॉडरेट, एडवांस। इन तीनों असाइनमेंट के वीडियो सॉल्यूशंस होंगे एंड एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से असाइनमेंट आपके सामने होंगे ताकि जो भी आपने क्लास में पढ़ा है, जो भी क्लास में आपने क्वेश्चंस करे हैं, अब वहां से आपकी डेवलप हो गई अंडरस्टैंडिंग, अब आपको अप्लाई करनी है अपनी खुद की प्रैक्टिस में। तो हर एक टॉपिक पे मैं आपको 100 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने वाला हूं। तो सोच लो किस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होने वाली है। और कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपके घर पे 11 बुक्स होंगी जो घर पे आएंगी, और भाई ये फिजिकल बुक्स होंगी तो आपका लर्निंग एक्सपीरियंस और ज्यादा बेटर होगा। कोई भी क्लास आपकी मिस हो गई है या फिर आप वापस देखना चाहते हो तो आराम से देख सकते हो, क्योंकि सारी की सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पोर्टल पे अपलोड हो जाएंगे। नेक्स्ट 1 ईयर तक ये आपके पास अवेलेबल रहेगी। 24/7 एक्सक्लूसिव डाउट फोरम है जो हर एक स्टूडेंट को मिलेगा, जहां पे भाई आपके एक एक क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे। हर बच्चे का एक इंडिविजुअल पोर्टल होगा जहां पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, सारी की सारी चीजें अवेलेबल होंगी। डिटेल्ड एनालिसिस होगा एंड नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज होगी। मेरा जो फोकस है वो कैट एग्जाम पे तो है ही, इसके साथ जैट, एनमैट, स्नैप, सीमैट, टिसनेट हर एक एग्जाम का सिलेबस आपको कराया जाएगा। जैट में डिसीजन मेकिंग हो गया, एनमैट में क्रिटिकल रीजनिंग, स्नैप में बेसिक एलआर, वोकैबुलरी, ग्रामर, हर एक चीज आपको पढ़ा दी जाएगी ताकि आप सारे के सारे एग्जाम्स के लिए प्रॉपर तरीके से तैयार हो पाओ। जीडीपीए बैट के वीडियोस भी आपको प्रोवाइड होंगे एंड एक कंप्लीट एक्शन प्लान 300 डेज का कि हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा टॉपिक है, क्या गलतियां हो रही है, वो सभी चीजें आपकी यहाँ पे फिक्स होती चली जाएंगी। अगर मैं बुक्स की बात करूं तो इस तरह की 11 बुक्स हैं भाई जो आपके घर पे आएंगे विद इन 4 to 5 डेज। जैसे आप एडमिशन लोगे आपके घर पे बुक्स आ जाएंगी। एंड अगर हम बात करें कितने नंबर ऑफ मॉक्स मिलेंगे तो ये आपका भाई पूरा पूरा पोर्टल डिटेल्स है। 31 मार्च 2025 तक ये पोर्टल वैलिड रहेगा, जिसमें आपकी सारी रिकॉर्डिंग्स अपलोडेड रहेंगी। देन आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, बेसिक, मॉडरेट, एडवांस, सेक्शनल टेस्ट, एलआरडीए, वर्बल, क्वांट्स के वीकली आपके करंट अफेयर के टेस्ट होंगे। एंड अगर मैं बात करूं फुल लेंथ मॉक्स की तो 30 फुल लेंथ मॉक्स कैट के, 20 स्नैप के, 15 आपके जैट के, 5+10, देन 10 एनमैट के, 10 टिसनेट, एसआरसीसी, सीमैट, सीईटी, एक्सजीएमटी, पीजीडीबीए। तो हर एक एग्जाम को भाई कराया जाएगा एंड जितने भी मॉक्स होंगे उनका डिटेल्ड एनालिसिस आपके सामने आएगा। कौन सा क्वेश्चन आपने सही करा है, कौन सा गलत करा है, टॉपर के वीजा वीजा आप कहां स्टैंड करते हो, आपका वीक एरिया क्या है, पूरा पूरा एआई पावर्ड है भाई। आपको खुद बताएगा भाई ये क्वेश्चंस आप गलत करो, इनके और एडिशनल प्रैक्टिस करो। तो ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी एंड हर एक मॉक का डिटेल्ड सॉल्यूशन भी आपके सामने प्रोवाइड होगा। तो ये भाई पूरा पूरा पोर्टल है कंप्लीट। मैंने आपको फीचर्स बता दिए जो आपको मिलेंगे, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं फीस की तो भाई दिवाली डिस्काउंट से 12 दिसंबर तक पूरे के पूरे बैच का फीस, जिसमें आपकी लाइव क्लासेस, आपके फिजिकल बुक्स, आपके मॉक टेस्ट, उनका एनालिसिस, 24/7 डाउट फोरम, नॉन कैट एग्जाम्स की प्रिपरेशन, हर एक चीज आपकी इंक्लूडेड है। पूरा भाई 1 ईयर से ऊपर का बैच है ये एंड इस पूरे बैच की फीस है 35,000। लेकिन क्योंकि अभी दिवाली चल रही है तो हमने मेगा ऑफर निकाला हुआ है। इस बैच में आप एडमिशन ले सकते हो जो हमारे लास्ट ईयर की फीस थी। लास्ट ईयर भी हमने 27,500 पे एडमिशन दिया था एंड अभी हमने 12 नवंबर तक सेम फीस रखी हुई है ताकि जो सारे बच्चे हमारे चैनल को काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं, 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इस दिवाली डिस्काउंट का अर्ली बर्ड ऑफर का बेनिफिट उठा पाओ। ऑलराइट। एंड अगर मैं बात करूं एक्शन प्लान की, किस तरह से आपका पूरा सिलेबस होगा, तो 15 दिसंबर से बैच स्टार्ट होगा। 31 जुलाई तक पूरा सिलेबस बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको क्लास में करा दिया जाएगा। एंड जितने भी टॉपिक्स आएंगे आप उनको अपने बुक से भी सॉल्व करोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लगाओगे, तो उसके बाद आपका एक कमांड डेवलप हो जाएगा। अगस्त एंड सितंबर में आपका रिवीजन चलेगा एंड अक्टूबर नवंबर में आपकी कैट की एडवांस वर्कशॉप होगी। तो आप देखो, एक बार आपने यहां टॉपिक करा, 2 बार आपने बुक से करा, 3rd टाइम आपने टॉपिक वाइज टेस्ट से करा, 4th टाइम आपने रिवीजन में करा, 5th टाइम आपने कैट एडवांस वर्कशॉप में करा। तो एक एक टॉपिक जब आप 4 से 5 बार कर लोगे तो डेफिनेटली आप खुद ही सोचो ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूवमेंट आ जाएगा। दिसंबर से फरवरी तक तो आईएफटी आपका लास्ट ईयर स्क्रैप हो चुका था। नेक्स्ट ईयर क्या गाइडलाइन है कि उसके बाद ही हमें पता चलेगा। लेकिन जितने भी अदर एग्जाम्स है, जैट, स्नैप, एनमैट, सीमैट, सीईटी, टिसनेट, एसआरसीसी, इन सबके एग्जाम्स को आप अपीयर करोगे। फरवरी मार्च में आप जीडीपीआई वैट के वीडियोस को देखोगे एंड अपने फाइनल स्टेप को भी कंप्लीट कर लोगे। प्रोसेस एंड सीक्रेट बहुत सिंपल है, बिल्ड योर कॉन्सेप्ट। सबसे पहला कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, देन प्रैक्टिस, देन स्पीड बिल्डिंग। तो हर एक कॉन्सेप्ट में आपको बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, देन आपको हर एक टॉपिक पर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, देन आपकी स्पीड बिल्डिंग होगी जिसमें आप टॉपिक वाइज टेस्ट करोगे, टाइमर बेस्ड टेस्ट करोगे, देन आपका मॉक्स एंड एनालिसिस होगा एंड देन हर एक एग्जाम का कंप्लीट प्लान आपके सामने होगा ताकि जो भी एग्जाम आप टारगेट कर रहे हो उसका सिस्टमैटिक रिवीजन करके उसके मॉक्स लगा के उस एग्जाम के लिए फुली रेडी हो पाओ। सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो क्वांट्स में आपके 5 मॉड्यूल्स रहते हैं, अरिथमेटिक, नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा, मॉडर्न मैथ्स। इन सब के भाई सब टॉपिक्स मैंने यहां पे मेंशन कर दिया, आप देख सकते हो। ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर हम बात करें वर्बल की तो कैट एग्जाम में आपका वर्बल एबिलिटी,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड क्रिटिकल रीजनिंग, ये 3 मॉड्यूल्स पूछे जाते हैं। वोकैबुलरी एंड ग्रामर जो है वो आपके नॉन कैट एग्जाम्स के लिए, जैसे कि जैट, सी मैट, एन मैट, स्नैप, उन सब में इन दोनों मॉड्यूल्स का इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। लेकिन आपको हम ये 5 मॉड्यूल्स पढ़ाएंगे ताकि हर एक एग्जाम के लिए आप रेडी हो पाओ। सिमिलरली अगर मैं एलआरडीए की बात करूं तो कैट में आपका एडवांस एलआर एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, ये 2 चीजें पूछी जाती है। बट नॉन कैट एग्जाम्स में बेसिक एलआर एंड एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी आता है। क्योंकि हम आपको चारों मॉड्यूल्स करा देंगे तो ऑटोमेटिकली आप एक बेटर पोजीशन में होंगे सारे के सारे एग्जाम्स को टैकल करने के लिए। देन आपके सामने जनरल नॉलेज में हम लोग पढ़ाएंगे। जनरल नॉलेज कैट में आपसे नहीं पूछा जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे जैट हो गया, जैसे सीमैट हो गया, जैसे टिसनेट हो गया। तो इन एग्जाम्स को अगर आप क्रैक करना चाहते हो तो जीके में आपका स्टैटिक जीके, करंट जीके एंड बिजनेस अवेयरनेस, तीनों चीजें आपको करा दी जाएगी ताकि बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप चीजों को सीख पाओ। तो स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है, सिंपल है। एक एक चीज आपकी पहले बेसिक से होगी, हर एक टॉपिक आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से कराया जाएगा, ट्रिक्स सिखाई जाएंगी। जब आपका टॉपिक पे कमांड बन जाएगी उसके बाद क्या बेटर तरीके है क्वेश्चन सॉल्व करने के वो सिखाए जाएंगे। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या करने हैं, किस टाइप से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था वो आप सीखोगे। देन आपके एडवांस वर्कशॉप्स होंगे जिसमें हर एक एग्जाम ओरिएंटेड जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं वो सिखाए जाएंगे। उसमें हमारा फोकस रहता है कि आप स्पीड बढ़ा पाओ एंड एक्यूरेसी को इंप्रूव कर पाओ। देन आपका इवैल्यूएशन, क्योंकि हर एक बच्चे का इंडिविजुअल पोर्टल होगा तो वहां पे आपके सारे के सारे टॉपिक वाइज टेस्ट, क्या परफॉर्मेंस है, मॉक में कैसे कर रहे हो, पूरे बैच में आप कहां स्टैंड करते हो, ऑल ओवर इंडिया कहां स्टैंड करते हो, ताकि एक राइट स्ट्रैटेजी आपकी बन पाए अपने एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। तो ये भाई हमारा पूरा सिस्टम रहने वाला है। कौन कौन फैकल्टीज अगर मैं बात करूं तो मैं क्वांट्स, एलआरडीए, जीके मैं आपको खुद पढ़ाने वाला हूं। मेरा खुद एमबीए एक्सिलरी जमशेदपुर से है एंड भाई कैट एंड जैट जैसे एग्जाम्स में काफी सालों से अपीयर कर रहा हूं एंड स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मैं हमारे चैनल को देखते हैं। आप देख सकते हो बहुत सारी ऐसी वीडियोस है क्वांट्स की, एलआर की, जिस पर भाई लाखों में व्यूज है, बच्चों ने पढ़ा एंड उसके बाद अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचे। तो मैं आपको पूरा पूरा क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड जीके कराऊंगा। एंड अनुभव सर जिनकी वर्बल की वीडियोस बहुत ज्यादा पॉपुलर है चैनल के ऊपर, आप देखोगे तो वोकैब से लेके आरसीज काफी अच्छे तरीके से उन्होंने कराया हुआ है। तो भाई वो सारे आपको पूरा का पूरा अनुभव सर इंग्लिश सेक्शन हैंडल करने वाले हैं। अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डेमो क्लास का लिंक दे दिया है, आप आराम से जाओ, देखो, समझो। इस तरह का क्लासरूम रहता है जहां पे टीचर आपको यहाँ पे लाइव दिखता है, ये आपका व्हाइट बोर्ड होता है जहां पे आप पढ़ाई करते हो एंड लाइव चैट का ऑप्शन होता है कि क्लास के अंदर ही अपने सारे डाउट्स क्लियर करते चले जाओ। तो चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, चाहे आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, गैप ईयर ले रहे हो, आप सबके लिए क्लासेस काफी ज्यादा फ्रूटफुल है क्योंकि प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा हाई है, कहीं टाइम वेस्ट नहीं होता ट्रैवल करने में एंड एक फोकस के साथ। क्योंकि ऑफिस के बाद आपकी क्योंकि क्लासेस 9 to 11 है, कॉलेज के बाद, ऑफिस के बाद जो टाइम आप जनरली वेस्ट कर देते हो वहां पे आपकी पढ़ाई होगी। तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच से आप अपनी चीजों को कर पाओगे। हर बच्चे को एक कैट का एक्शन प्लान मिलता है, भाई किस तरह से पढ़ना है, हर दिन कौन सा टॉपिक होगा, क्या सब्जेक्ट होगा, कौन सा असाइनमेंट करना है, कौन सा टेस्ट है, ताकि आप एक डायरेक्शन के साथ करो। तो अगर आप मुझे एक कमिटमेंट देते हो सर मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं, मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं होगी, तो भाई आप ये एश्योर रह सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म से आप अपने ड्रीम एमबीए कॉलेजेस को कन्वर्ट कर पाओगे। यही रीजन है इतने सालों से हमारे स्टूडेंट भाई बहुत अच्छे तरीके से एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं। हाउएवर मैं ये मानता हूं कि कोचिंग का जो रोल होता है उसके साथ साथ आप अपनी कितनी डेडिकेशन लगा रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। कंबाइन एफर्ट जब होगा ना तभी रिजल्ट आएगा। अगर मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूं भाई लेकिन आप ना कोई टेस्ट सॉल्व कर रहे हो, ना कोई असाइनमेंट कर रहे हो, तो आप खुद ही सोचो रिजल्ट नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं अगर आप कोचिंग के साथ अपनी डेडिकेशन को इसमें मर्ज कर दो तो आप एक ड्रीम एमबीए कॉलेज से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो। और यही रीजन अगर आप कैट के रिजल्ट देखोगे पूरी कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट हमारे यहां से निकल रहे हैं। 99.92 परसेंटाइल आदित्य गर्ग, 99.80 जयदीप, देन 99.66 रूथ प्रताप सिंह, 99.47 सिद्धार्थ, 99.29 सुनिष्ठा, 99.13 सुहेल, 99.03 नंदिता, 99.0 केविन, 99.32 विजय। तो इस तरह के रिजल्ट्स स्टूडेंट्स के समय आ रहे हैं। अगर आप देखोगे और भी इसी तरह के रिजल्ट्स है जो हर साल स्टूडेंट अचीव कर पा रहे हैं, अपने ड्रीम एमबीए कॉलेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह का रिजल्ट अगर आप भी लाना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, क्योंकि एक बार आपने एंट्रेंस में अच्छा स्कोर कर लिया तो एक ड्रीम एमबीए कॉलेज आपका वेट कर रहा होगा। ना सिर्फ कैट, अगर आप अदर एंट्रेंसेस में देखोगे तो ऐसे रिजल्ट्स हर साल आ रहे हैं। जैट में 99.50, 99.16, 99.69, 99.65, 99.19, 98.7 इस तरह के रिजल्ट्स आए हैं। देन अगर आप देखोगे जैट के टॉपर्स काफी सारे जिन्होंने एक्सेलराई, जमशेदपुर, एक्सेलराई दिल्ली जैसे कॉलेजेस को कन्वर्ट किया है। स्नैप के ऑल इंडिया टॉपर्स आपके सामने 99.91, 99.76, 99.66 इस तरह के स्कोर्स बच्चों ने अचीव करे हैं, जिसके बाद वो एसआईबीएम पुणे, एसएमएच, आरडी जो भी टॉप इंस्टीट्यूट है उसमें वो पढ़ पा रहे हैं। स्नैप के बाद अगर मैं बात करूं एनमैट में, तो एनमैट में 230 प्लस एक बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है, लेकिन जब स्टूडेंट मेहनत करते हैं तो इस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। निरंजन 274, मृदुल 269, 263, 259,
255 इस तरह के रिजल्ट्स आपके सामने है, ठीक है। देन अगर इसके बाद हम देखें तो ये सारे के सारे स्कोर्स बच्चों के अचीव हुए हैं। एंड अगर आप भी मेहनत करते हो, 1 ईयर डिवोट करते हो, तैयारी करते हो, तो डेफिनेटली आप भी इसी तरह के स्कोर्स को अचीव कर पाओगे। देन टिस्ट की अगर मैं बात करूं तो टिस्ट में 65 से 70 एक बहुत ही अमेजिंग स्कोर माना जाता है। एंड स्टूडेंट्स के यहाँ पे 77, 76, 75, 72, 70 इस तरह का स्कोर्स अचीव हुआ है, ठीक है। देन आईएफटी में बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं जिन्होंने भाई अपने आईएफटी एग्जाम को क्रैक किया था जब तक आईएफटी एग्जाम कंडक्ट होता था, अब आईएफटी कैट के थ्रू एडमिशन लेने लगा है। सीमैट में ऑल इंडिया रैंक 3 99.99 परसेंटाइल इस बच्चे का आया, जीत मुखर्जी, एंड इसने अपना एमबीए जेबीआईएमएस से किया है। तो इस तरह के कॉलेजेस को बच्चे कन्वर्ट कर रहे हैं, 99.94, 99.81, 99.79, 99.74, और इस तरह के रिजल्ट्स आप भी अचीव कर सकते हो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो, आप मेहनत करने के लिए तैयार बैठे हो। एमएससीईटी में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, एक्सजीएमटी में 99 परसेंटाइल से। तो कहने का मतलब ये है क्योंकि हमारा फोकस हर एक एग्जाम में है और आप मेहनत भी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई भी एग्जाम क्रैक ना हो। अगर आप तैयारी करते हो, आपका एफर्ट है, सारी क्लासेस लगाते हो, असाइनमेंट सॉल्व करते हो, तो डेफिनेटली आप भाई बहुत अच्छे एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करके अपने ड्रीम एमबीए कॉलेजेस में जा सकते हो। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हो, ड्रीम बैच, तो भाई बैच स्टार्ट हो रहा है 15 दिसंबर से। आप अभी से अपनी सीट रिजर्व करके अर्ली बर्ड डिस्काउंट का अवेल कर सकते हो, उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, studybuzz.co.in। कोई और क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 995893 37705। एंड इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो नीचे कमेंट कर देना। डेमो लेक्चर देखना है तो भाई नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में डेमो दे रखा है, अदरवाइज आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो भाई अगर आप एक सीरियस कैट एमबीए एस्पिरेंट हो, तो हमारा मोटो हमेशा याद रखना, दैट वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट अंटिल वी कॉम्पीट। तो अगर आप इस जर्नी में आगे आना चाहते हो, एक बहुत ही सिंसियर तरीके से तैयारी करना चाहते हो, तो आई वेलकम यू ऑल टू ज्वाइन द ड्रीम बैच। थैंक यू सो मच, टेक केयर।